विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु महावीर को वंदन करके समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए आत्मीय स्वाध्यायीगण तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से हमारी कक्षा चल रही है। तत्वार्थ सूत्र जैसा कि हम सबको मालूम है पूर्ण रूपेण आगम आधारित बहुत ही संक्षिप्त में विशाल अर्थ को रखने वाला बहुअर्थम लघु संग्रह ग्रंथ है। बहुत छोटा सा ग्रंथ है यह, मात्र लगभग 350 सूत्रों का, जिसका स्वाध्याय अध्ययन अगर करना हो मूल रूप से तो मात्र आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर शुरू में पढ़ने वाले को 50 मिनट लग सकते हैं, बाकी आधे घंटे से 35 मिनट में पूरा तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन हो जाता है। इतना छोटा सा लघु ग्रंथ है यह, लेकिन विशाल अर्थ को समाहित करके है। इस सूत्र में मुख्य रूप से 9 तत्वों को आधार बनाकर मोक्ष मार्ग की परूपणा की गई है। 10 अध्ययन हैं, जिसमें से प्रारंभ के 4 अध्ययन जीव और जीव के गुणों का वर्णन करने वाले हैं। 5वां अध्ययन अजीव के गुणों का, अजीव के स्वरूप का कथन करता है। फिर क्रमशः इसी प्रकार 6ठे से 9वें तक में मोक्ष मार्ग के साधक और बाधक, संवर, निर्जरा, पुण्य, पाप, आश्रव आदि का वर्णन है। और अंत में 10वें अध्ययन में मोक्ष यानी कि जो प्राप्ति होती है, साधना मार्ग की जो प्राप्ति है, मोक्ष स्वरूप, उस मोक्ष के स्वरूप का वर्णन है। तो बंधुओं, जैसा कि निवेदन किया कि पहले अध्ययन में, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्ययन में, 4 अध्ययन में जीव, उसके गुण, उसके स्वरूप का वर्णन है, तो पहले अध्ययन में मुख्य रूप से ज्ञान का वर्णन है, तत्व स्वरूप का वर्णन है और ज्ञान का वर्णन है, दर्शन का वर्णन है। जीव के ज्ञान गुण और दर्शन गुण का वर्णन है। अभी हमारा जो विषय चल रहा है उसके अंतर्गत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, उसकी प्राप्ति का क्रम आदि का वर्णन चल रहा है। कल हमारी चर्चा 4 निक्षेप पे हुई थी और उसके साथ नय और प्रमाण की भी हमारी चर्चा हुई थी। 4 निक्षेप हमने जाने थे और फिर थोड़ा सा नय का आंशिक रूप से, परिचय रूप से नय और प्रमाण के अंतर्गत बात हुई थी। पुनः एक बार सूत्रों का उच्चारण करेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम
तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। बंधुओं, प्रारंभ के 8 सूत्रों का मैंने उच्चारण किया। 6 सूत्रों का लगभग हमने अर्थ पूर्व कक्षाओं में किया है। कल जो हमारा विषय था मुख्य रूप से निक्षेप और उसके बाद में नय और प्रमाण। निक्षेप के संबंध में एक बात और जान लेनी आवश्यक है। जैसा कि 4 निक्षेप की चर्चा हुई थी, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हमने चर्चा की थी। यहां विशेष ज्ञातव्य, विशेष जानने योग्य तथ्य यह है कि नाम, स्थापना एवं द्रव्य, ये 3 निक्षेप मात्र परिचय रूप है। जब तक भाव निक्षेप अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ में जब तक नहीं जुड़ता है, वहां तक वह अपने मूल स्वरूप को प्रकट नहीं करता है। अर्थात जैसे जन्म से महावीर थे नाम रूप से, फोटो या मूर्ति स्थापना रूप से है, तीर्थंकर बनने से पहले उन्हें तीर्थंकर के रूप में, परिचय रूप में जाना जाता, वो द्रव्य रूप से है। वहां तक उस जीवात्मा में तीर्थंकरत्व की उपस्थिति नहीं है। जब भाव निक्षेप में पहुंचते हैं, मोह आदि कर्मों का क्षय होकर के सर्वज्ञ सर्वदर्शीपणा प्रकट हो जाता है और तीर्थ की स्थापना जब वे करते हैं, तब भाव निक्षेप से तीर्थंकर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी संदर्भ में वंदनीय, पूजनीय, व्यवहार करने योग्य भाव निक्षेप होता है। नाम, स्थापना और द्रव्य वो उसके अलग अलग अपेक्षाओं से उसके पहचान कराते हैं, परिचय कराते हैं, लेकिन वंदनीय, पूजनीय की दृष्टि में भाव निक्षेप होता है। वो चाहे तीर्थंकर की अपेक्षा ले सकते हैं, चाहे साधु की अपेक्षा ले सकते हैं, अथवा किसी भी चीज की अपेक्षा से हम ले सकते हैं। और उसके बाद में नय और निक्षेप की बात आई थी, नय और प्रमाण की बात आई थी। हम जब प्रतिक्रमण के अंदर चौथे पद का पठन करते हैं या चौथे पद का उच्चारण करते हैं उपाध्याय जी के लिए, उपाध्याय के लिए हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि उपाध्याय 7 नय, 4 निक्षेप, 4 प्रमाण आदि के ज्ञाता होते हैं। ऐसा हमारे उपाध्याय के पद की वंदना में पाठ आता है। वहां जो 7 नय, 4 निक्षेप, 4 प्रमाण आदि की जो बात वहां कही गई है, ये सारी चीजें उसी से जुड़ी हुई है। कल हमने 4 निक्षेप का परिचय ले लिया, 7 नय का और 4 प्रमाण का परिचय आगे के सूत्रों में यथाअवसर आएगा। आज हम अब अगले सूत्र की ओर चल रहे हैं। अगला सूत्र आपकी स्क्रीन पे भी तैयार है। 7वां सूत्र, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। संधि विच्छेद के रूप में निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान,
इन चार चीजों की, इन 6 चीजों की चर्चा इस सूत्र के अंदर की गई है और आगम पाठ के आधार से भी बताया गया है। निद्देश से, पुरी से, कारण, कहिम, केसुम, कालम, कई विहम। इसमें 7 बातें बताई है अनुयोग द्वार के अंदर, और उसको संक्षिप्त करके तत्वार्थ सूत्र में 6 चीजों के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ये 6 चीजें क्या है, क्यों यहां दी गई है, तो बंधुओं इसके संदर्भ में जानना चाहिए कि व्यक्ति जब किसी भी चीज के बारे में सुनता है, किसी भी चीज के बारे में जानता है, पढ़ता है या वस्तु को देखता है, तो देखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही उस वस्तु के संबंध में जानकारी लेने का उसका मनोभाव दृढ़ बनता है। वो उसके संदर्भ में अलग अलग अपेक्षाओं से जानना चाहता है। उस वस्तु का संपूर्ण स्वरूप वो पहचान करना चाहता है। तो उस संपूर्ण स्वरूप को पहचान करने के लिए बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं। हर अलग अलग डायरेक्शन से उसका परिचय लेना, तब वह वस्तु का ठीक अच्छी तरह से परिचय प्राप्त कर सकता है। जैसे अंग्रेजी भाषा के अंदर हम देखें तो किसी भी विषय या व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी करनी होती है तो हु, व्हेन, व्हाट, हाउ, व्हाई ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। हाउ मेनी टाइप्स। ठीक वैसे ही वस्तु अलग हो सकती है, विषय अलग हो सकता है, लेकिन उस वस्तु या विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के तरीके वो के वही है। तो एक तरह से इस 7वें सूत्र के अंदर जो ये 6 द्वार इनको कहा गया है, हमारे आगमों के अंदर इनको अनुयोग का द्वार कहा जाता है। अर्थात इन द्वारों से अंदर रहे हुए स्वरूप का बोध किया जाता है। अंदर जीव है, नव तत्व है, अथवा सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान आदि है, अथवा कोई भी ज्ञेय पदार्थ है। जिस पदार्थ को हम जानना चाहते हैं, उस पदार्थ को जानने के लिए इस सूत्र में, 7वें सूत्र के अंदर 6 द्वारों का परिचय दिया है। कंटिन्यूटली 8वां सूत्र आता है तो उसमें और एक 8 द्वारों का परिचय दिया है। कुल 14 द्वार बताए गए हैं। 14 द्वारों से हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी तत्व, किसी भी गुण आदि के बारे में अगर जानकारी करते हैं तो हमें उस वस्तु का, उस विषय का अच्छी तरह से नॉलेज हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी मशीन का, किसी मोटर का, किसी सिस्टम का अगर नॉलेज करना है तो वो जानना चाहेगा कि ये वस्तु क्या काम आती है, ये वस्तु कहाँ मिलती है, इसका बेस क्या है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम तक ये कंटिन्यू वर्क कर सकती है, इसमें इस तरह की और क्या क्या वैरायटीज आती है, इसकी कीमत कितनी लगती है, इसको यूज कैसे किया जाता है, इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, ये कहाँ मिलती है और कौन इसको सर्विस करता है। इस तरह से सारी बातों से इसका परिचय लिया जाता है। जैसे सांसारिक व्यवहार में हमको जो वस्तु की जानकारी लेनी होती है तो उसकी हम विभिन्न अपेक्षाओं से, विभिन्न एंगल से उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक वैसे ही यहां 7वें सूत्र में 6 और 8वें सूत्र में 8, टोटल 14 द्वार बताए गए हैं, जिन 14 द्वारों के माध्यम से हम सम्यक दर्शन आदि किसी भी गुण का या वस्तु का अच्छी तरह से परिचय कर सकते हैं। आपके सामने एक छोटा सा चार्ट आएगा
जिस चार्ट में हम जान सकते हैं कि इस एक चार्ट में दोनों सूत्रों से रिलेटेड बातों को बता दिया गया है। अब ध्यान दें इस चार्ट के ऊपर, अगर तो बीच में सम्यक दर्शन आदि गुण या ज्ञेय पदार्थ, नव तत्वादि या संसार के समस्त पदार्थ, धर्म का स्वरूप, मोक्ष मार्ग, इन सबको जानने के लिए 14 अलग अलग डायरेक्शन दिए गए हैं। हर डायरेक्शन से इसको देखा जाएगा, निर्देश की अपेक्षा से देखा जाए, स्वामी की अपेक्षा से देखा जाए, साधन या अधिकरण या स्थिति या विधान यानी कि प्रकार की अपेक्षा से देखा जाए, सत्य यानी उसकी सत्ता की अपेक्षा से देखा जाए, संख्या यानी वो कितने होते हैं संख्या में उसकी अपेक्षा से देखा जाए, इसी तरह से क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, कुल मिलाकर के इन 14 अपेक्षाओं से वस्तु का बोध किया जाता है। क्योंकि पहले ही आपके सामने निवेदन किया था कि यह पहला अध्ययन जीव के गुणों से संबंधित अध्ययन है, और जीव के गुणों में मुख्य 2 गुण प्रारंभिक, ज्ञान और दर्शन। यहां दर्शन की अपेक्षा सम्यक दर्शन से है और ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले ज्ञान की अपेक्षा से है। तो ज्ञान और दर्शन का परिचय कराने वाला ये पहला अध्ययन है। तो इस पहले अध्ययन में हमने तत्वों की बात की थी, हमने प्रमाण और नय की बात की थी, हमने निक्षेपों की बात की थी। इससे और विस्तार पर चढ़ते हुए आज 14 द्वारों से किसी का बोध, किसी विषय वस्तु का बोध कैसे होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सम्यक दर्शन को लेकर के इन एक एक द्वार की चर्चा करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि यह एक एक द्वार किस तरह से किसी विषय का बोध करवाता है। जैसे सबसे पहला द्वार है निर्देश। सम्यक दर्शन को हम सामने रखेंगे, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र का पहला शब्द ही सम्यक दर्शन है। पहला अध्ययन, पहला सूत्र, पहला शब्द सम्यक दर्शन। इन 14 द्वारों की अपेक्षा से हम सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे। पहला द्वार हम उठाते हैं निर्देश। निर्देश का जैसा कि सामान्य अर्थ होता है डायरेक्शन, स्वरूप। सम्यक दर्शन का क्या डायरेक्शन है, सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है? तो आचार्य फरमाते हैं कि सम्यक दर्शन का स्वरूप है तत्व रुचि। सम्यक दर्शन का निर्देश, डायरेक्शन, तत्व रुचि कहा गया है। बंधुओं, जिस आत्मा में तत्व रुचि उपस्थित होती है, जिस आत्मा में तत्व रुचि जागृत होती है, वह आत्मा, वह साधक सम्यक दर्शन की तरफ आगे बढ़ता है। इसलिए सबसे पहला साधक के जीवन में तत्व के प्रति रुचि जागना आवश्यक है। तत्व को जानने का, तत्व को समझने का, तत्व को पढ़ने का, सुनने का, परिचय करने का, उस पर श्रद्धा करने का, ये सारी चीजें तत्व रुचि में समाहित होगी। तत्व रुचि के जगने पर ही वो तत्वार्थ सद्धानम कर सकता है। बिना तत्व रुचि के तत्वार्थ सद्धानम नहीं कर सकता, और बिना तत्वार्थ सद्धानम के सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए यहां पहले द्वार के अंतर्गत, निर्देश नामक प्रथम द्वार के अंतर्गत ये बात कही है कि सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग में प्रविष्ट होने वाले साधक में तत्व रुचि होनी चाहिए। अर्थात उसमें ये भाव होने चाहिए कि मैं केवली परूपित तत्वों को जानना चाहता हूं, केवली परूपित तत्वों को समझना चाहता हूं, इसकी श्रद्धा करना चाहता हूं, इसके स्वरूप को जानना चाहता हूं। यहां से
सम्यक दर्शन की तरफ यात्रा शुरू होती है और वो सम्यक दर्शन की मंजिल पर पहुंचता है। निर्देश के बाद में दूसरा शब्द दिया स्वामित्व, दूसरा द्वार है स्वामित्व। सम्यक दर्शन का मालिक कौन है? तो कहा गया है कि सम्यक दर्शन का मालिक कोई और नहीं, जीव मात्र है। क्योंकि संसार में मुख्य रूप से दो तत्व हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। तब बताया गया कि जो जीव तत्व या जीव द्रव्य जो है, मतलब जो जीव है, जो आत्मन है, वही सम्यक दर्शन का मालिक है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। पहला डायरेक्शन मिला कि कैसे प्राप्त कर सकता है, तो बताया कि तत्व रुचि से प्राप्त कर सकता है। फिर बताया कि प्राप्त करना है तो उसके लिए कौन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जीव प्राप्त कर सकता है, जीव इसका मालिक हो सकता है। संसार में अनंत जीव हैं, उन अनंत जीवों में से जो भव्य जीव हैं, जो मोक्ष जाने की योग्यता रखने वाले जीव हैं, वे इस सम्यक दर्शन के मालिक बन सकते हैं, स्वामी बन सकते हैं। ये दूसरे द्वार का परिचय दिया। अगला प्रश्न खड़ा होता है कि चलो, तत्व की रुचि से सम्यक्त प्राप्त होता है, जीव सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है, मालिक बन सकता है, लेकिन किसी भी चीज को प्राप्त करने का कोई साधन तो होना चाहिए। बिना साधन के मंजिल की प्राप्ति नहीं होती है, बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। साध्य है हमारा सम्यक दर्शन। उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है? तब बताया तीसरे द्वार में सम्यक दर्शन के प्राप्ति का साधन है मोहनीय कर्म की, मिथ्यात्व मोहनीय आदि और चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी आदि, जो 7 प्रकृतियां मुख्य रूप से सम्यक्त्व की बाधक या घातक प्रकृतियां कही गई है, उन प्रकृतियों का क्षय करने से, उन प्रकृतियों का उपशम करने से, अथवा उन प्रकृतियों का सयोपशम करने से जीव को सम्यक दर्शन रूपी साध्य की मंजिल की प्राप्ति होती है। अर्थात सम्यक दर्शन रूपी मंजिल को प्राप्त करने का जो साधन है वो मोहनीय आदि कर्म, मोहनीय कर्म की मुख्य प्रकृतियां, जो सबसे गाढ़ प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, इन 7 प्रकृतियों को क्षय करना होगा। आत्मा अपनी पुरुषार्थ से इन 7 कर्मों को क्षय करेगी, 7 प्रकृतियों को क्षय करेगा। कदाचित क्षय नहीं कर पाया तो इनको उपशांत करेगा, कदाचित क्षय और उपशांत नहीं कर पाया तो इनका सयोपशम करेगा, मतलब इनके प्रभाव को इतना हल्का कर देगा, इन 7 प्रकृतियों के प्रभाव को इतना मंद कर देगा कि मिथ्यात्व का प्रभाव खत्म हो जाएगा और जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तीसरे द्वार में साधन की चर्चा कही और साधन की चर्चा करते हुए 3 प्रकार के साधन कहे। 7 प्रकृतियों का क्षय अथवा 7 प्रकृतियों का उपशम अथवा 7 प्रकृतियों का सयोपशम। ये 3 ही साधन हैं, इन 3 के अलावा चौथा कोई साधन नहीं है। अंतरंगतः आत्मा के पास आत्मिक दृष्टि से ये 3 ही साधन है। ये साधन अंतरंग साधन है, इसके साथ कुछ बाह्य साधन की भी आवश्यकता होती है। तो बाह्य साधनों के अंदर बताया गया है देव गुरु धर्म की श्रद्धा, देव गुरु धर्म की कृपा, हमारे पुण्य का संयोग, शास्त्र का अध्ययन,
गुरु चरणों की सेवा, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो धर्मानुष्ठान हैं अथवा जो धर्म क्रियाएं हैं, ये सारी धर्म क्रियाएं, धर्मानुष्ठान सम्यक्त को प्राप्त करने के बाह्य साधन है। तो दोनों अपेक्षा से साधन की चर्चा हुई। बाह्य साधन में सद अनुष्ठान, धर्मानुष्ठान, स्वाध्याय, चिंतन, मनन आदि करना, इनके करते रहने से ही मोहनीय कर्म क्षीण होता है, मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का शोपशम होता है, उपशम होता है और क्षय होता है। तब अंतरंग कारण में उपशम, सयोपशम या क्षय सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का साधन है, और बहिरंग कारण के अंदर स्वाध्याय आदि विभिन्न क्रियाएं, गुरु भगवंतों की सेवा में बैठना, उनसे चर्चा करना, सीखना, समझना, श्रद्धा करना, भक्ति और समर्पण, ये सारी चीजें सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के साधन हैं। जैसे ये तीन साधन हैं, मैं तीसरे द्वार से आपको सीधा छठे द्वार पे लेके जा रहा हूं। दो द्वार बीच में छोड़ रहा हूं, जिसकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि सीधा जो चीज कनेक्टेड है उसको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। जैसे तीन अंतरंग साधन हैं, सात प्रकृतियों का क्षय, उससे साइक संकित की प्राप्ति होती है। सातों प्रकृतियों का पूर्ण रूपेण क्षय हो गया तो साइक संकित की प्राप्ति हो गई। अगर किसी जीव के सातों प्रकृतियों का क्षय नहीं हुआ लेकिन उपशम हुआ है, और मुख्य रूप से दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों का पूर्ण रूप से जिसके उपशम हो गया है, उसको उपशम संकित की प्राप्ति होगी। और जिसके कुछ अंशों में क्षय और कुछ अंशों में उपशम, यानी कि प्रभाव हल्का कर दिया गया है, पूर्ण रूप से क्षय भी नहीं हुआ, पूर्ण रूप से उपशम भी नहीं हुआ, लेकिन आंशिक रूप से प्रभाव को हल्का कर दिया, वो इतना हल्का हो गया कर्म का प्रभाव कि अब वो कर्म अपना प्रभाव आत्मा के सम्यक्त गुण को ढकने का या सम्यक्त गुण को नष्ट करने का प्रभाव नहीं दिखा रहा है। ऐसी अवस्था को सयोपशम संकित कहेंगे। इस अवस्था से, इस साधन से, मतलब सयोपशम वाले साधन से आत्मा में जो सम्यक दर्शन का भाव प्रकट होगा, वह सम्यक दर्शन सयोपशम सम्यक दर्शन कहलाएगा। सातों प्रकृतियों के क्षय करने से जो सम्यक दर्शन भाव रूप से प्रकट होगा, वह साइक संकित कहलाएगा, और जो उपशम के निमित्त से प्राप्त होगा वो उपशम संकित कहलाएगा। छठा द्वार है विधान। विधान का अर्थ होता है प्रकार। तो संकित के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार का सम्यक्त होता है, तो कहा गया कि साइक संकित होता है, उपशम संकित होता है और सयोपशम संकित होता है। मुख्य रूप से ये तीन ही प्रकार कहे गए हैं, इसलिए मैंने साधन के साथ सीधा आपको छठे द्वार की तरफ ले गए, साधन के बाद विधान की चर्चा की। मुख्य साधन तो तीन ही हैं और मुख्य विधान भी ये तीन ही हैं, लेकिन विधान में इन तीन के अलावा भी सास्वादन सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व आदि भी आंशिक रूप से बताए गए हैं। अल्पकाल के लिए जब ये प्रक्रिया चलती है संकित प्राप्ति की, तब ऊपर चढ़ते हुए या नीचे उतरते हुए सास्वादन संकित की प्राप्ति होती है, और ऊपर चढ़ते हुए बीच में वैदक सम्यक्त्व आता है। ये बहुत अल्पकालीन होता है, इसलिए मुख्यता की दृष्टि से तीन विधान को सामने रखा गया। तीन साधन हैं, कर्म प्रकृतियों का क्षय और उससे प्राप्त होने वाला सम्यक्त्व का प्रकार होगा साइक संकित। सात प्रकृतियों का उपशम अथवा दर्शन मोहनीय का नियमा उपशम, उसके माध्यम से प्राप्त होने वाला सम्यक्त्व का प्रकार हो जाएगा उपशम संकित या औपशमिक संकित। सात प्रकृतियों का सयोपशम, उसके निमित्त से प्राप्त होने वाला जो सम्यक दर्शन होगा, उसका प्रकार या उसका नाम हो जाएगा सयोपशमिक संकित। इस तरह से साइक संकित, औपशमिक संकित और सयोपशमिक संकित, ये तीन मुख्य वेद और इसके अंतराल में प्रकट होने वाले
चढ़ते समय या वापस आते समय अंतराल में प्रकट होने वाले वैदक संकेत और सास्वादन संकेत, इस तरह से 5 भेद भी बताए गए। इसके अलावा भी विभिन्न अपेक्षाओं से ग्रंथों के अंदर कारक संकेत, दीपक संकेत, रोचक संकेत आदि भी भेद बताए गए हैं। उनकी चर्चा हम यहाँ अभी विस्तार से नहीं करेंगे। मुख्य विषय जो हमारा है इसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। तो इस तरह से तीसरे द्वार के बाद हमने छठे द्वार की बात ली, और छठे द्वार से अब लौटते हुए मैं आपके सामने 5वें द्वार को उठाता हूं। 5वां द्वार है स्थिति। अब पता चला कि तत्व रुचि के निमित्त से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन साधक को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के ये 3 साधन या उपाय हैं, और इनसे इस 3 प्रकार का सम्यक प्राप्त होता है। तो साधक के मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये जो 3 प्रकार के सम्यक प्राप्त होते हैं, ये 3 प्रकार के सम्यक इस जीव के साथ कितनी देर के लिए प्राप्त होते हैं, मतलब टाइम पीरियड, हाउ मेनी पीरियड्स फॉर दैट, कितने समय के लिए प्राप्त होते हैं। क्या एक बार आ जाए तो हमेशा के लिए है, अथवा थोड़ी देर से वापस जा सकते हैं, अथवा लंबे समय से वापस जा सकते हैं, अथवा बिल्कुल वापस नहीं जा सकते। इसका जवाब इस 5वें द्वार से मिलेगा, स्थिति द्वार से। तो 5वां द्वार है स्थिति का। तो इसमें कह दिया गया कि अगर साइक संकित प्राप्त हो गया तो साइक संकित एक बार आने के बाद पुनः वापस नहीं जाता है। साइक सम्यक तो प्रतिपाती नहीं होता है, गिरता नहीं है। एक बार आ जाने के बाद अनंत काल में भी वह साइक संकित वापस लुप्त नहीं होता है। ध्यान देंगे, साइक संकित सबसे अंत में आता है, पर आने के बाद कभी भी लुप्त नहीं होता है, अनंत काल तक जीव के साथ रहता है। अतः स्थिति के द्वार में साइक संकित की स्थिति होगी अनंत काल। दूसरा उपशम संकित। उपशम का मतलब होता है दर्शन मोहनी आदि प्रकृतियों को अथवा 7 प्रकृतियों को उपशांत करके रखा है, क्षय नहीं किया, हल्का भी नहीं किया, दबा करके रखा है। और हम जानते हैं किसी भी चीज को दबा करके रखा जाएगा तो थोड़ी देर तक दबा के रखा जा सकता है, लंबे काल तक दबा करके नहीं रखा जा सकता। वो दबी हुई चीज किसी न किसी अपेक्षा से समय पर वापस प्रकट हो जाएगी। तो उपशम संकित जब प्राप्त होता है तो उससे संबंधित 7 प्रकृतियों को दबा करके उपशांत करके रखा जाता है, वो लंबे काल तक नहीं ठहर सकता। इसलिए उस उपशम संकित का जो टाइम पीरियड है या स्थिति है वो सिर्फ अंतर मुहूर्त की है। अर्थात उपशम संकित अगर किसी जीव को प्राप्त हुआ तो अंतर मुहूर्त तक उसके पास संकित रहेगी, और जैसे ही एक अंतर मुहूर्त का लिमिटेड पीरियड पूरा हो जाएगा उसी के साथ ही वह सम्यक्त्व चली जाएगी। साइक संकित के लिए हमने कहा कि ये जाति नहीं है, एक बार प्राप्त हो गई अनंत काल के लिए स्थिर रहती है। लेकिन उपशम संकित प्राप्त होती है और मात्र अंतर मुहूर्त में ही वापस चली जाती है। तो साइक संकित की स्थिति अनंत काल की, और औपशमिक या उपशम संकित या सम्यक्त्व, हाँ दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। सम्यक्त्व कहें या संकित कहें एक ही बात है, उपशम संकित कहें या औपशमिक संकित कहें एक ही बात है। इसकी स्थिति है अंतर्मुहूर्त की। फिर तीसरी जो संकित सायोपशमिक संकित है, सायोपशमिक संकित में कर्मों को काफी हद तक काट दिया जाता है, काफी हद तक कर्मों की निर्जरा करके उसको हल्का कर दिया जाता है। इसलिए ये संकित फिर भी लंबे समय तक ठहरती है। जितनी साइक संकित अनंत काल ठहरती है उतनी तो ये भी नहीं ठहरती, लेकिन फिर भी उपशम संकित की अपेक्षा से काफी दीर्घ काल तक ठहरती है। इसलिए सयोपशमिक संकित की स्थिति बताई गई है 66 सागरोपम जाजेरी। ध्यान दीजिएगा, 66 सागरोपम जाजेरी। सागरोपम शब्द हमारा सैद्धांतिक शब्द है, जानते होंगे, कोई नहीं जानता हो तो बाद में उसका परिचय ले लें, चर्चा कर लें अलग से। सयोपशम संकित की स्थिति अधिकतम उत्कृष्टतः 66 सागरोपम जाजेरी कही गई है। लेकिन हर व्यक्ति को हर बार 66 सागरोपम तक ही ठहरे ये जरूरी नहीं है।
इसलिए इसके अंदर जगन्य और उत्कृष्ट की बात कह दी। जगन्य अंतर्मूर्त ठहरती है, कम से कम अंतर्मूर्त रुकती है, और ज्यादा से ज्यादा रुके तो 66 सागरोपम जाजेरी रुकती है। उसके बाद में सयोपशम संकित चली ही जाएगी, भले एक क्षण के लिए जाकर के वापिस आ जाए, लेकिन एक बार कंटिन्यूसली 66 सागरोपम जाजेरी से ज्यादा नहीं ठहरती है। और साइक संकित अनंत काल तक के लिए ठहरती है, और उपशम संकेत अंतर्मूर्त के लिए ही ठहरती है। तो इस तरह से इन तीन मुख्य संकित के प्रकारों की स्थिति हमने पांचवें द्वार के माध्यम से जानी। अब दो और रह जाते हैं, शाश्वादन संकित और वैदक संकित। वैदक में साइक वैदक की अपेक्षा से आचार्यों ने इसकी स्थिति मात्र एक समय की कही है। जब जीव साइक संकित प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता है, 6 प्रकृतियों को क्षय कर चुका है, 7वीं प्रकृति को क्षय करते करते अंतिम समय में जब उपस्थित होता है, तो वो अंतिम समय वेदक संकित की अपेक्षा से एक समय की उसकी स्थिति बताई, और उसके अगले ही समय में जीव को साइक संकित प्राप्त हो जाती है। वैदक संकित की स्थिति शाइक वेदक की अपेक्षा से बताई गई है और एक समय की बताई गई है। उपशम संकित से जब जीव गिरता है तो वो दूसरे गुण स्थान को स्पर्श करता है, उस अवस्था को शाश्वादन संकित कहा गया है। और शाश्वादन संकित क्योंकि वो गिरता हुआ है, मतलब चौथे गुण स्थान से गिर चुका है और पहले स्थान तक पहुंचा नहीं है, तो वो भी बहुत छोटी स्थिति होती है। तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि शाश्वादन संकेत कम से कम एक समय की होती है, जगन्य एक समय, और उत्कृष्ट होती है तो वह संकेत 6 आवलिका की होती है। 6 आवलिका भी एक बहुत छोटा सा समय है। एक सामयिक जितने से काल में 1 करोड़ से भी ज्यादा आवलिकाएं होती है। 1,67,77,216 आवलिकाएं बताई गई है एक मुहूर्त में, मतलब हमारी एक सामयिक जितने काल में, अर्थात सेकंड का भी 1000वां हिस्सा या उससे भी ज्यादा लगभग जाएगा। उतनी सी स्थिति अधिकतम होती है शाश्वादन संकित की, और जगन्य तो एक समय मात्र की होती है। इस तरह से हमने पहले द्वार से प्रारंभ किया, हम दूसरे पर पहुंचे, दूसरे से हम तीसरे पर गए, तीसरे द्वार से हम वापस सीधे छठे द्वार पर जाकर के उसके प्रकारों की बात की, और छठे द्वार से हम रिवर्स होते हुए पांचवें द्वार पर आए स्थिति। अब चौथा द्वार बीच में बच गया। चौथा द्वार है अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है आधार, बेस जिसको कहते हैं। हर वस्तु को टिकने के लिए कोई न कोई आधार चाहिए होता है, बेस चाहिए होता है। तो कहा सम्यक दर्शन का आधार क्या है, सम्यक दर्शन का अधिकरण क्या है। तो हमारे आचार्यों ने बताया कि सम्यक दर्शन का अधिकरण जीव है। मतलब सम्यक्त्व जो है वो जीव को बेस बना करके ठहरता है। बिना जीव के सम्यक्त्व कहीं नहीं है, जीव में ही सम्यक्त्व है। अधिकरण का अर्थ होता है अंदर या ऊपर। जैसे किसी चीज में कोई वस्तु रखी हुई है, किसी डब्बे में कोई वस्तु रखी गई है, तो डब्बा उस वस्तु का अधिकरण है। जैसे एक डब्बे के अंदर मिठाई रखी गई है, तो उस मिठाई का अधिकरण या आधार वो डब्बा है। अथवा किसी सेल्फ के ऊपर कुछ पुस्तकें रखी गई है, तो वो सेल्फ उन पुस्तकों का आधार है, अधिकरण है। ठीक वैसे ही सम्यक दर्शन का अधिकरण या सम्यक दर्शन का आधार जीव है, क्योंकि सम्यक दर्शन जीव के ही अंदर ठहरता है। जीव के ही अंदर ठहरने वाला ये गुण है, ये भाव रूप है, ये कोई द्रव्य वस्तु नहीं है, ये भाव रूप है। और ये भाव जीव में ही स्थित होता है, जीव में ही ठहरता है। इस तरह से अधिकरण के अंदर कहा गया कि सम्यक दर्शन का अधिकरण या आधार या इसका बेस जो है वो जीव है। अब हम देखते हैं कि इन 6 द्वारों को हमने आज लिया। मैं तो समझता था कि 14 द्वारों को आज पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन 6 द्वार करते करते इस समय मुझे दिखा रहा है कि टाइम हो रहा है। इसलिए हम अगला सूत्र जो है 8वां सूत्र सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन वाला, उसको हम आज प्रारंभ नहीं करेंगे। उच्चारण कर लिया कोई बात नहीं, इसको प्रारंभ हम कल करेंगे। पुनः इस छठे
इन 6 द्वारों को, 7वें सूत्र के 6 द्वारों को वापस ध्यान में लेंगे। निर्देश यानी कि सम्यक दर्शन की, सम्यक प्राप्ति की, डायरेक्शन की बात इसमें कही गई है कि किस जीव को ये प्राप्त होगा। तो कहा कि जिस जीव में तत्व रुचि होती है, तत्व बोध के प्रति जिसके मन में जागृति होती है, मुमुक्षु भाव होता है, उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। किसको होता है? जीव को होता है। कौन से जीव को होता है? तत्व रुचि वाले जीव को होता है। कैसे होता है? क्या साधन है इसको प्राप्त करने के लिए? तो कह दिया मिथ्यात्व, मोहनी आदि 7 प्रकृतियों का क्षय करना, या उनका उपशम करना, या उनका सयोपशम करना। ये 3 ही साधन है अंतरंगतः। बाह्य रूप में स्वाध्याय, गुरु भक्ति, देव गुरु धर्म की श्रद्धा, धर्माचरण आदि सारे साधन बहिरंग है। जो हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं, फिजिकली जो कर सकते हैं, वो बाह्य साधन होते हैं। जो अंतरात्मा में, पराक्रम रूप से अंतरात्मा में जो होते हैं, वो अंतरंग साधन होते हैं। और दोनों साधन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बाह्य साधन भी जरूरी है, आंतरिक साधन भी जरूरी है। साधन के बाद हम 6ठे द्वार पर गए, विधान। विधान मुख्य 3 है, साइक संकित, औपशमिक संकित और सयोपशमिक संकित। विशेषतः 2 और भी हैं, शाश्वादन संकित और वेदक संकित। फिर ये 5 विधान हो गए। इसके अतिरिक्त भी और भेद प्रभेद हैं। मुख्य 3, विस्तार से 5, अति विस्तार से बहुत सारे। उसके बाद स्थिति बताई। साइक संकित एक बार प्राप्त होने के बाद अनंत काल के लिए, तो उसकी स्थिति अनंत काल। उपशम संकित प्राप्त होने के बाद जगन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त, इसलिए स्थिति अंतर्मुहूर्त। सायोपशम संकित जगन्य अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट 66 सागरोपम जाजेरी। शाश्वादन संकेत जगन्य 1 समय, उत्कृष्ट 6 आवली का। वैदक संकेत साइक वेदक की अपेक्षा से बताया गया है 1 समय। अब ये जितने भी संकित हैं, इनमें साइक संकित प्राप्त होती है और अंत तक रहती है। अनादिकाल से किसी भी जीव के पास सम्यक्त्व नहीं होती है, पुरुषार्थ से सम्यक प्राप्त होती है। इसलिए 5 ही सम्यक्त्व सादी कही गई है। इनका कहीं न कहीं जीव में प्रादुर्भाव किसी न किसी विशेष टाइम पर प्रकट होता है, अनादिकाल से जीव लेकर के नहीं आता। इसलिए 5 ही संकित सादी है, प्रारंभ वाली है। परंतु साइक संकित सादी से शांत नहीं है, अनंत है। और बाकी की 4 सादी शांत है। बाकी की 4 संकित प्राप्त होती है और समय और स्थिति के अनुसार वापस लुप्त हो जाती है। इसलिए 4 संकित सादी शांत कही गई है। और 5वीं संकित या पहली संकित, गिनती में हम पहली कह सकते हैं, पर वास्तव में वो 5वीं है, साइक संकित। वो सादी अनंत है, एक बार प्राप्त होने के बाद जाएगी नहीं, लुप्त नहीं होगी। और फिर अधिकरण की हमने चर्चा की कि वह सम्यक दर्शन किसको आधार बना करके ठहरता है। तो ये जीव का अपना गुण है, इसलिए जीव को ही आधार बना करके ठहरता है, मतलब जीव में ही उपस्थित है। प्रकटीकरण करने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, तो आधार भी जीव है और प्राप्त करने के बाद उसका मालिक भी जीव है। उसके लिए चाहिए तत्व रुचि और फिर उसके लिए चाहिए साधन पे पुरुषार्थ। जब हम साधन पे पुरुषार्थ करते हैं, क्षय उपशम और क्षयोपशम के लिए, कर्मों के क्षय के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए तप आदि करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं, ध्यान आदि करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, जितना गहराई में जाते हैं, तो उस साधनों से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए दूसरे सूत्र में कहा गया था तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व के बोध को, तत्व के स्वरूप को जाने, उसकी सद्धान करे। अब कैसे जाने? तो सम्यक दर्शन को आधार लेकर बताया कि इसको इन 14 दरवाजों से, 14 द्वारों से जाने। जैसे किसी महल में प्रवेश करना हो तो उसके अलग अलग दरवाजे हो सकते हैं, अलग अलग दरवाजे से डायरेक्शन करने से अलग अलग चीज दिखाई देती है, अलग अलग स्वरूप दिखाई देता है। वैसे ही सम्यक दर्शन का हमने इन 14 में से 6 द्वारों का परिचय आज लिया। कल की कक्षा में हम इसके आगे के द्वारों का परिचय लेना। 66 सागरोपम जो आपने बताया है संयुक्त संकित का, जी 66 सागरोपम ज्यादा 33 सागरोपम होती है आयु जी। तो 33 और 33 दो, जी 2, 33 और 33 मिलाकर 2 होंगे। जी जी। 33 सागरोपम के 2 भाव अथवा 22 सागरोपम के 3 भाव और बीच में मनुष्य का भाव आता रहेगा।
तो वो मनुष्य, जाजेरी में चला जाएगा। 22-22 के 3 होने से 66 हो गए, हाँ, बीच में 2 बार 3 बार मनुष्य का आगे पीछे 5 मनुष्य के भव हो जाएंगे, तो वो मनुष्य वाली आयु जाजेरी में गिन ली जाएगी। अथवा 33-33 के 2 हो गए तो 66, बीच में पहले मनुष्य का, बीच में मनुष्य का, बाद में मनुष्य का, पांचों इससे भव मिलाकर के 66 सागरूपम जाजेरी होगा। बीच में एक भव मनुष्य तो का ही भव 33 होगा, बीच जरूरी बीच में नहीं है। अगर अगर अनुत्तर विमान के भव करता है तो बीच में मनुष्य के ही भव होंगे, बाकी किसी देवलोकों के अगर करता है तो बीच में दूसरे भव भी हो सकते हैं, लेकिन जय जिनेन्द्र। सयोपशम संकेत ओवरऑल मिलाकर के 66 सागरोपम जाजेरी तक ठहर सकती है। इसमें एक और बात है, कई किताबों में कंफ्यूजन हो जाएगा, कुछ किताबों में 33 सागरोपम जाजेरी भी लिखा होगा। हाँ, लिखा मैं हुआ है 33 स्पष्टीकरण, हाँ जी जी, इसीलिए मैं स्पष्टीकरण कर दूं। हाँ जी, गुणस्थान की अपेक्षा से जाएंगे तो चौथे गुणस्थान की स्थिति 33 सागरोपम जाजेरी है। 33 सागरोपम जाजेरी के बाद में चौथा गुणस्थान नहीं ठहरेगा, लेकिन सयोपसम संकित कंटिन्यू होगी। बीच में जीव 5वां 6ठा या 7वां गुणस्थान को स्पर्श कर लेगा, धर्म आराधना शुरू कर लेगा, श्रावकपना कर लेगा, साधुपना कर लेगा, क्योंकि साधुपना किए बिना तो वापिस अंतरिमान में जाएगा ही नहीं। इसलिए गुणस्थान के रूप में देखेंगे तो चौथे गुणस्थान पर्टिकुलर में स्थिति 33 सागरोपम जाजेरी ठहरेगी, अगर सयोपसम संकित है। साइक संकित के लिए तो कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, लेकिन वापिस जाके वापिस आके फिर व्रत पचखान आदि ग्रहण करेगा जब तक संकित सयोपसम ही रहेगी। गुणस्थान बदलते जाएंगे, चौथे से 7वें पे चला गया, 7वें से देवलोक गया, फिर चौथा गुणस्थान हो गया, वापिस मनुष्य गति में आया, चौथा गुणस्थान हुआ, बाद में 5वां हो गया, फिर 7वां हो गया, 6ठा हो गया। यो मिलाकर के चौथे से लेकर 7वें गुणस्थान तक मिला करके सयोपशम संकित की स्थिति 66 सागरोपम जाजेरी कंफर्म होगी। पर्टिकुलर 33 सागरोपम जाजेरी की जो बात कही है वो सिर्फ चौथे गुणस्थान मात्र की अपेक्षा से कही।